हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मरीचिका। तो सबसे पहले हम समझेंगे मरीचिका क्या होती है। तो गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में घूमने वाले व्यक्तियों को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनसे कुछ दूरी पर ही कोई जलाशय है, लेकिन वास्तव में वहाँ कोई जलाशय नहीं होता है। इसी प्रकार गर्मियों के दिनों में सड़क मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आगे चलने पर जो सड़क आने वाली है वो गीली है, अर्थात उस पर पानी फैला हुआ है, लेकिन वास्तव में न तो सड़क गीली होती है और न ही उस पर पानी फैला हुआ होता है। हमारी इसी दृष्टिभ्रम को मरीचिका कहते हैं। और जो मरीचिका का कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मरीचिका को समझने के लिए हमने ये कोई पृथ्वी सतह ली। क्या ली? पृथ्वी सतह, जो कैसी है? रेतीली। ठीक है। अब रेतीली पृथ्वी सतह है तो इसके ऊपर क्या होगा? रेत ही रेत होगा। और गर्मियों के दिनों में ये रेत बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इस रेत के संपर्क में जितनी भी वायु आएगी वो भी गर्म हो जाएगी। क्लियर? तो हम मानते हैं पृथ्वी सतह से इतनी ऊंचाई तक, क्लियर, पृथ्वी सतह से इतनी ऊंचाई तक जो भी वायु है वो पृथ्वी सतह के संपर्क में है। तो जब पृथ्वी सतह के संपर्क में होगी तो वो वायु कैसी होगी? गर्म। कैसी होगी? वायु गर्म। और जब गर्म वायु होगी तो उसका ताप कैसा होगा? ज्यादा। क्लियर? और जब ताप ज्यादा होगा तो इस गर्म वायु के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम देखेंगे। तो हम जानते हैं किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो उस माध्यम के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो अगर ताप में वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, ताप में क्या कर दी जाए? वृद्धि, तो अपवर्तनांक में क्या हो जाएगी? कमी। क्लियर? तो गर्म वायु है, उसका ताप ज्यादा है तो अपवर्तनांक में क्या होगी? कमी। ठीक है, अपवर्तनांक में क्या होगी? कमी। क्लियर? अब इस गर्म वायु से जो ऊपर की वायु होगी, ठीक है, तो उस ऊपर वाली वायु की तुलना में इस गर्म वायु का अपवर्तनांक कैसा होगा? कम। क्योंकि इस नीचे वाली गर्म वायु के अपवर्तनांक में क्या हो चुकी है? कमी। इसलिए नीचे वाली ये गर्म वायु ऊपर वाली वायु की तुलना में कैसी हो जाएगी? विरल हो जाएगी। और ऊपर वाली वायु नीचे वाली गर्म वायु की तुलना में कैसी हो जाएगी? सघन हो जाएगी। क्लियर? तो ऊपर सघन माध्यम हो गया, नीचे विरल माध्यम हो गया। तो अब हम मान के चलते हैं यहाँ कोई पेड़ है, ठीक है, और इससे कोई प्रकाश किरण इधर आ रही है। इस पृष्ठ को हम पृथक्कारी पृष्ठ कह देंगे, जो सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग अलग कर रहा है। कहने का मतलब सघन हवा और विरल हवा को अलग अलग कर रहा है। तो प्रकाश किरण इस पॉइंट पर आपतित तो हो रही है पृथक्कारी पृष्ठ के, तो इसे हम कह देंगे आपतन बिंदु। क्लियर? यदि इस आपतित प्रकाश किरण इस अभिलंब के साथ जो आपतन कोण बना रही है वो आई है और इस आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, तो आप देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। इस स्थिति में ये आपतित प्रकाश किरण है वो विरल हवा अर्थात विरल माध्यम में प्रवेश किए बिना ही वापस सघन माध्यम अर्थात सघन हवा में लौट जाएगी।
अगर ये परावर्तित प्रकाश किरण आपकी आंख में प्रवेश करती है, कहां पर प्रवेश करती है? आंख में, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो ये परावर्तित प्रकाश किरण है वो इस पेड़ से ना आकर के कहां से आ रही है? यहां से आकर आ रही है, और यहां पर इस पेड़ के प्रतिबिंब का आभास होगा जो उल्टा होगा। क्लियर? इस पेड़ के प्रतिबिंब का आभास यहां पर होगा, और इस पेड़ का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, जैसा कि मैंने चित्र में बना दिया है। इस प्रकार के जो प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव जल में बनते हैं, इसलिए हमें ऐसा अनुभव होगा या ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि यहाँ पे क्या भरा हुआ है? जल, या कोई यहाँ जलाशय है या कोई तालाब है। लेकिन वास्तव में ना यहाँ कोई जल है, न जलाशय है, और न कोई तालाब है। हमारे इसी दृष्टि भ्रम को हम मरीचिका कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा।